गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम समझने वाले हैं सीसी और ओडी के बारे में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप सीसी का टर्म काफी ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे अपने बिजनेस में, और आपने कहीं ना कहीं सीसी ले भी रखा होगा। तो लेकिन बहुत अच्छे से समझेंगे सीसी और ओडी होता क्या है। सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट, और कैश क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को ही मिलता है। ओडी जो है उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट, जो कि बिजनेसमैन और सैलरीड एम्प्लॉयड दोनों को मिल सकता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो सीसी और ओडी में है, सीसी जो होता है वो कोलैटरल के साथ होता है। कि सीसी हमेशा आपके रिसीवेबल में से कितना पैसा आने वाला है, या कितना इन्वेंट्री आपके पास पड़ा हुआ है, या फिर कितना आपके पास इन्वेंट्री है, या कितना इन्वेंट्री आप लाने वाले हो, उसकी बेसिस पे आपको मिलता है। सीसी जो होता है हमेशा कोलैटरल के थ्रू मिलता है। लेकिन ओडी जो ओवरड्राफ्ट, वो जो है विद कोलैटरल विदाउट कोलैटरल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान के रखो कि आपका ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है बिजनेस में, आपका बहुत अच्छा टर्नओवर है, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट है, आपका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अगर बिजनेस में, या फिर अगर आप जॉब करते हैं जॉब में भी, बैंक में अगर आपका बहुत अच्छा बैंक रिकॉर्ड रहा है, या ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहा है, या फिर आपका जो जिसे कहते हैं क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा है, तो आपको ओडी जो है ना विदाउट कोलैटरल भी मिल सकता है। यानी कि बैंक आपको खुद से भी लिमिट प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर कुछ केसेस में जहां पे अगर आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छा नहीं है, जहां पे आप अच्छा सिविल स्कोर नहीं है, पास्ट में कभी आपका कोई लोन डिफॉल्ट हुआ है, उस केस में आपको कोलैटरल चाहिए होता है। ये दोनों अलग अलग डिफरेंस है दोनों के बीच में। सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, कोई सीसी क्यों लेता है, बहुत ध्यान समझिएगा सीसी मिलता कैसे है। जैसे कि अगर मान करके मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे को सीसी की रिक्वायरमेंट है, मैं बिजनेस करता हूँ, 10 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, लेकिन ट्रेडिंग का काम है, या फिर ऐसा बिजनेस है जहाँ पैसे का बहुत रिक्वायरमेंट पड़ता है, कैपिटल के थ्रू बिजनेस चलता है। उस केस में क्या होता है कि मेरे को पैसे का हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है। तो उस केस में बिजनेसमैन लोग सीसी के लिए अप्लाई करते हैं। अब मान करके बिजनेसमैन सीसी के लिए अप्लाई किए, और 10 करोड़ का टर्नओवर है, मेरे को मान करके 1 करोड़ का सीसी मिल गया। तो जो ये 1 करोड़ रुपए का सीसी मिलेगा, इसके लिए बैंक मेरे को एक अलग करंट अकाउंट देगा, और उस करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का लिमिट रहेगा, और उस 1 करोड़ रुपए में से जितना मेरे को रिक्वायरमेंट है उतना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें इंटरेस्ट कितना लगता है। आपका जो इंटरेस्ट इसमें लगता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का फाइनेंशियल्स कितना स्ट्रांग है। सेकंड, इसमें ये डिपेंड करता है बिजनेस का कितना वोलाटाइल बिजनेस है, आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है, कितना आपका मोनोपोली क्रिएटेड है मार्केट में, कितना स्ट्रांग आपका बिजनेस का रेटिंग है। तो आपकी बिजनेस की बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगाएगा पूरे साल भर में। जनरली ये इंटरेस्ट रेट 8% से लेकर के 18% तक होता है। 8% का मतलब ये है कि आपको पैसे का, यानी कि आप पे बैंक का बहुत भरोसा है, यानी कि ये कभी डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता है, ये डिफॉल्ट नहीं करेगा। 18% यानी बैंक को थोड़ा सा कम भरोसा है कि आप पूरा पैसा लौटा दीजिएगा, तो इंटरेस्ट वहां पर ज्यादा चार्ज करता है। यानी आपका बिजनेस ऐसा नहीं फेल होने वाला है, लेकिन आप जो है उतना भरोसा नहीं जितना बाकियों के मुकाबले, तो वहां पे 18% तक लगाता है। अब इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग, किस तरीके से कैलकुलेट होता है। जैसे सपोज दैट मान के रखिए कि मैं 1 करोड़ का मेरा लिमिट है, 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए का मेरे को रिक्वायरमेंट है बिजनेस में, तो 10 लाख रुपए निकाल लिए हम। अब 10 लाख रुपए अगर निकाल लिए, और ऐसा मान के चलते हैं मेरा सालाना जो इंटरेस्ट है वो 12% का है, यानी महीने का एक। अब 10 लाख रुपए जो हम निकालें, इस 10 लाख रुपए के लिए मेरे को एक महीने अगर मेरा पैसा पे नहीं करते हैं, तो मेरे को 10 लाख का 1%, यानी कि आपका जो होता है 10 हजार रुपए, यानी 10 हजार रुपए ऐसा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है, इसमें कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं गया है। अब मान के रखिए कि अगले महीने मेरे पास 5 लाख रुपए आ गया, 5 लाख रुपए जमा कर दिए। अब क्या है, 5 लाख रुपए बचा हुआ है, तो 5 लाख रुपए का 1%, यानी 5 हजार रुपये अगले महीने से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर 5 लाख में से 3 लाख रुपए जमा कर दिए, अब बचा 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए एक महीने तक पे नहीं कर पाए, तो 2 लाख रुपए का 1%, यानी 2 हजार रुपये फिर से मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर वो 2 हजार रुपये इंटरेस्ट पे करने के बाद मेरे पास 2 लाख रुपए आ गया, पूरा 2 लाख रुपए पे कर दिए। अब मेरे को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आता है, केवल और केवल आपका इंटरेस्ट जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको पूरा पे करना पड़ता है। तो ये जनरली बिजनेसमैन लोग अपने बिजनेस को रन करने के लिए सीसी लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट में सेम इसी तरीके से आपको पैसा मिलता है, लेकिन वहां पे दोनों को मिल सकता है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप सैलरीड हैं, सबको मिल सकता है वहां पे। वहां पे कोई आपका अलग से करंट अकाउंट नहीं खुलता है, वो आपके सेविंग अकाउंट में ही मिल सकता है।
आपके सेविंग अकाउंट में वो लिमिट ऐड हो जाएगा, आपको उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस है सीसी और ओडी के बीच में। तो अगर आप सीसी का अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास अगर बिजनेसेस हैं, तो आप बैंक के पास जाइए, बैंक को कहिए कि अपना ट्रांजैक्शन दिखाइए, प्लस आप अपने जो बैंक आपका बिजनेस है, बिजनेस के टेंजिबल एसेट्स को इसमें रखता है। जो भी आपका इन्वेंट्री है, जो भी आपका रिसीवेबल यानी पैसा आने वाला है, या फिर बिजनेस में आप जो सामान वगैरह रखे हुए हैं, उसके बेसिस पे भी आपको जो है यहाँ मिल सकता है सीसी। तो सीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीसी बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया होता है। इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिए और सीसी और ओडी का फायदा उठाइए। और ऐसे और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए, बिजनेस के बारे में जानने के लिए और केस स्टडी के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।